हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे परचेसेस और सेल्स क्या होता है। जब प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस ओनर कुछ चीज़ें परचेस करता है अपने फर्म के लिए तो उसको हम परचेस बोलेंगे, और जो स्टॉक प्रोप्राइटर रखता है उसको सेल करता है, उसको बेचता है तो उसको हम सेल्स बोलते हैं। और ये परचेसेस और सेल्स दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के ट्रांजैक्शन इसमें होते हैं, कैश में और एक क्रेडिट में। बोथ सेलर और बायर के साइड से होता है। कैश मतलब हैंड टू हैंड कैश देकर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना, एक कैश में गुड्स एंड सर्विसेज सेल करना। क्रेडिट मतलब पैसा अभी देना बाकी होता है, बिना पैसे दिए गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज करते हैं, उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। और हमेशा ट्रांजैक्शंस दो टाइप्स के होते हैं, कैश में और एक क्रेडिट में। जब सोल प्रोप्राइटर, फॉर एग्जाम्पल उसको हम विनोद नेम कर लेंगे, और राहुल जो जिसके पास से प्रोप्राइटर गुड्स परचेस कर रहा है और वेंडी के पास गुड्स सेल कर रहा है, सेल्स कर रहा है। और इसके ट्रांजैक्शन जानने से पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है जनरल एंट्री बनाने के लिए। ये फर्स्ट रूल, जब एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तब हम डेबिट करेंगे। देखो ये दोनों भी ना कॉम्बिनेशन है, अगर ये एक समझ में आ जाएगा तो ये तीनों अकाउंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। पहले एसेट क्या है जान। फॉर एग्जाम्पल आप इसके बिजनेस का एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे ना बहुत सारे एसेट्स है, टीवी है, टेबल है, कूलर है, यहाँ पे चेयर्स है, टेबल्स है, ये सारे एसेट है। लेकिन यहाँ पे ये चीजें फिक्स्ड एसेट होगी और ये चीजें करंट। फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में डिफरेंस क्या है? फिक्स्ड एसेट होते हैं जो मोर देन 1 ईयर चलते हैं। देखो फर्म बिजनेस में बिना ये टेबल के, बिना ये चेयर के ये काम नहीं कर सकता, बिना मोबाइल के काम नहीं कर सकता, बिना डॉक्यूमेंट्स बुक्स के, बिना वो फाइल्स के, बिना पेन्स के बिना काम नहीं कर सकता। उसको हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, जो बिजनेस में फर्म में यूजफुल होते हैं रेगुलर डे टू डे लाइफ में। और ये जो स्टॉक जो पीछे है ना, ये भी एक एसेट है, लेकिन ये इसका लाइफ स्पैन ना लेस देन 1 ईयर होता है, जिसको हम करंट एसेट बोलते हैं। जिसकी जिसकी लाइफ स्पैन, जिसका रोल एक बिजनेस में 1 साल से कम होता है, उसको हम करंट एसेट बोलेंगे। जो कि इसके सारे स्टॉक्स है उसको हम करंट एसेट बोलते हैं। और जो ये टेबल है, चेयर है, मोबाइल है, चेयर्स है, उसको हम, ये टीवी है, ये टेबल है, ये कूलर जो यूज में आ रहे हैं, उसको मोर देन 1 ईयर यूज आते हैं, उसको हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। तो ये एसेट है। तभी भी कंपनी में एसेट इंक्रीज होता है ना तो उसको हम डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस भी, एक्सपेंसेस ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं जो फॉर्म में रेगुलर डे टू डे लाइफ में एग्जिस्ट होते हैं। तभी भी एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो हम उसको डेबिट करते हैं, और ये अगर डिक्रीज हो रहे उसको हम क्रेडिट करते हैं। सेम देखो लाइबिलिटीज मतलब जो भी फर्म लाइबल होता है किसी को देना, उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। एंड इनकम्स, जो कंपनी में गेन हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, जो कंपनी को पैसा आ रहा है, उसको हम इनकम। कैपिटल ऑफ कोर्स जो ओनर इन्वेस्ट करता है फर्म में, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जब डिक्रीज होती है फर्म में तो उसको हम डेबिट करते हैं, एंड ये सारी चीजें अगर इंक्रीज हो रही है फर्म में उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये देखो क्रॉस मैचिंग है, इंक्रीज तो डेबिट, फिर डिक्रीज तो डेबिट। डिक्रीज अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो हम इंक्रीज क्रेडिट करेंगे लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल को। और रूल नंबर 2, ये भी दोनों का रिलेट करता है। पहले हम ये देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में हम डेबिट किसको करते हैं? द रिसीवर को। पहले तो पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट हम कब बनाते हैं जनरल एंट्री में? जब एक पर्सन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल राहुल हो गया, राहुल जो सेलर है, वेंडी है, अगर नेम आता है जनरल एंट्री में उसको हम पर्सनल अकाउंट के अंडर कंसीडर करेंगे।
हम रिसीवर। अब देखो अगर परचेजेस का एग्जांपल आप ले रहे हो ना, यहाँ पे परचेज हम फर्म के हिसाब से जनरल एंट्री बनाते हैं। हम परचेज राहुल के पास से कर रहे हैं, सामान राहुल के पास से ले रहे हैं, तो ये राहुल हमारा गिवर हो गया और विनोद रिसीवर हो गया। रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, विनोद को हम अकाउंट्स में अपने खुद के अकाउंट्स में डेबिट करेंगे अगर ये दोनों के जनरल एंट्रीज अगर हमें बनाना है। रिसीव कौन कर रहा है? गुड्स विनोद कर रहा है। और कौन गुड्स दे रहा है? गिवर राहुल हमें गुड्स दे रहा है परचेजेस के केस में। तो हम डेबिट द रिसीवर करेंगे, क्रेडिट द गिवर करेंगे। रियल अकाउंट देखो, टैंजिबल एसेट और नॉन टैंजिबल एसेट आते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट क्या होता है? ये एसेट्स होते हैं, कंपनी के एसेट होते हैं। दो टाइप्स के एसेट होते हैं, एक हो गया टैंजिबल एसेट और एक हो गया नॉन टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट। टैंजिबल मतलब जिसको हम टच करेंगे, फर्नीचर है, मशीनरी है, जिसको हम टच कर सकते हैं। नॉन टैंजिबल या इनटैंजिबल एसेट क्या होते हैं? जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि गुडविल हो गया और कॉपीराइट्स हो गए, कंपनी का फेम जो दिखता नहीं है लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंस बनाता है मार्केट में, एक बिजनेस को ग्रो करने में, मार्केट प्लेस में। तो व्हाट कम्स इन, जब एसेट कंपनी में आएगा, देखो इसको और इसको रिलेट करते हैं हम। रियल अकाउंट क्या हो गया? हमारा एसेट हो गया। व्हाट कम्स इन, इस कंपनी में क्या आ रहा है? अगर एसेट आएगा मतलब एसेट इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। व्हाट कम्स इन विल बी गेट डेबिटेड, व्हाट गोज आउट विल बी गेट क्रेडिटेड। अगर कंपनी से डिक्रीज हो रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे जो कि एसेट है। तो ये दोनों ना, रियल अकाउंट और एसेट दोनों को रिलेट कर सकते हैं। देखो, कम्स इन इंक्रीज और व्हाट गोज आउट विल बी गेट क्रेडिटेड। नॉमिनल अकाउंट क्या है? ये एक्सपेंसेस है। ऑल द एक्सपेंसेस गेट डेबिटेड। एक्सपेंस जब कंपनी में हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। और क्रेडिट में इनकम, सारे प्रॉफिट्स, गेन्स जो कंपनी में, बिजनेस में आता है, जो बिजनेस को प्रॉफिट करता है, वो सारी चीजें हम क्रेडिट में लेंगे, जनरल एंट्री के क्रेडिट साइड लेंगे और सारे एक्सपेंसेस ना जनरल एंट्री के डेबिट साइड लेंगे। तो ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। अगर ये दोनों आ जाएंगे ना तो आराम से हम जनरल एंट्री बना सकते हैं। जैसे कि अब देखो, अगर प्रोप्राइटर सेल्स कर रहा है, जैसे कि सेल्स ना दो ट्रांजैक्शंस में होते हैं, कैश में एक होगा और क्रेडिट में एक होगा। अगर कैश में हो रहा है तो यहाँ पे देखो एसेट आएगा, अगर क्रेडिट में होगा तो यहाँ पर्सनल अकाउंट आएगा, क्योंकि हमें अभी पैसे विनोद से लेना बाकी होता है जब हम गुड्स सेल करते हैं। पहले हम कैश में लिखते, सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹1000। सेल्स है, हमारा इनकम हो गया एक साइड से, कैश हमारा एसेट होगा। जब भी हम सेल करेंगे कैश कंपनी में इंक्रीज होगा। कैश क्या है? हमारा एसेट है। और सेल्स क्या होगा? हमारा अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि वो डिक्रीज होगा ऑटोमेटिकली। देखो, कैश जब इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। दूसरा अकाउंट क्या रहेगा? सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ये तो हमारा एसेट हो गया। अगर प्रोप्राइटर क्रेडिट पे सेल कर रहा है, वेंडी को सामान दे रहा है, लेकिन अभी उसके पास से पैसे लेना बाकी होता है प्रोप्राइटर को, तो हम अकाउंट क्या लेंगे? पर्सनल अकाउंट। क्या है पर्सनल अकाउंट का रूल? देखो, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। रिसीव कौन कर रहा है? यहाँ पे जब भी हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा वेंडी रिसीवर है। प्रोप्राइटर वेंडी को सामान बेच रहा है, रिसीव कौन कर रहा है? वेंडी कर रहा है। तो रिसीवर को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। कभी कभार ना क्वेश्चन में
ऑन क्रेडिट मेंशन होता है और कभी कभार मेंशन नहीं होता है। अगर मेंशन नहीं हो रहा है, नाम दे रहा है, अगर नेम अगर पर्सन को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑटोमेटिक वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अगर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कभी कभार क्रेडिट दे देता है, तो सेम एंट्री आएंगे दोनों के। अब देखो, अगर प्रोप्राइटर ना परचेज कर रहा है गुड्स, वो फिर से ना कैश में या तो फिर करेगा, क्रेडिट में भी करता है। अगर वो परचेज कर रहा है फर्नीचर, फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट है, कैश भी हमारा एसेट है। जब परचेज हम करते हैं तो फर्नीचर इंक्रीज होता है और फर्म से कैश बाहर जाता है, तो कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। फर्नीचर फॉर्म में क्या होगा, इंक्रीज होगा। रूल के हिसाब से देखो, एसेट जब इंक्रीज हो रहा है उसको हम डेबिट कर रहे हैं, फर्नीचर फॉर्म में इंक्रीज होगा तो उसको हम फर्नीचर को डेबिट करते हैं। कैश फॉर्म से डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। देखो यहाँ पर अगर फर्नीचर या कुछ भी एसेट नहीं दिया क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली हम ये दो मेन एंट्रीज निकालेंगे, या परचेज एंट्री एक होगा, कैश एंट्री एक होगी। यहाँ पे क्योंकि फर्नीचर मेंशन था इसीलिए हम परचेजेस नहीं लिए, डायरेक्ट क्या लिए, फर्नीचर। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, गुड्स की ना एंट्री नहीं बनती, गुड्स की एंट्री नहीं बनती, ट्रांजैक्शंस नहीं बनते, हम गुड्स का नाम जनरल एंट्री में नहीं लेते, उसकी जगह हम परचेज और कैश दो मेन एंट्रीज निकाल लेते हैं। परचेजेस कर जब हम करते हैं तो फर्म से ना कैश डिक्रीज होता है, कैश हमारा एसेट है, कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। जब एसेट डिक्रीज होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, एंड जब एसेट इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट। जब परचेज करते हैं तो एसेट क्या होगा, कंपनी में इंक्रीज होगा, इसलिए उसको हम डेबिट करते हैं। अगर वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हो रहा है, प्रोप्राइटर परचेज कर रहा है गुड्स लेकिन अभी तक वो पे नहीं किया प्रोप्राइटर ने, राहुल ने अभी पे करना बाकी है विनोद को, किसको, राहुल को देना बाकी है। राहुल गन से गुड्स हमने खरीद लिया लेकिन पैसे उसको दिए नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा। क्योंकि यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दो मेन एंट्रीज इसमें से क्या निकलेंगे, पहली एंट्री रहेगी परचेज एंट्री, दूसरी एंट्री क्या रहेगी, राहुल। अब देखो, राहुल तो आएगा पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है हमारा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम किसके परचेज जब करते हैं गुड्स, जब परचेज कर रहे हैं तो एसेट क्या होगा, परचेज अकाउंट क्या आएगा, एसेट में आएगा। जब एसेट इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे गिवर है, यहाँ पर राहुल, राहुल को हम सामान राहुल के पास से हम सामान खरीद रहे हैं तो राहुल हमें सामान दे रहा है, गिवर हो जाएगा राहुल हमको। देखो यहाँ पे विनोद है प्रोप्राइटर, राहुल के पास से परचेस कर रहा है, प्रोप्राइटर परचेस कर रहा है तो हम ले रहे हैं सामान तो हम रिसीवर हो जाएंगे। कौन दे रहा है हमें सामान, राहुल दे रहा है, तो राहुल हमारा क्या होगा, गिवर होगा। और गिवर को हम क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं द गिवर को, तो इसलिए हम राहुल का अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो ये है हमारा सिंपल सा परचेजेस और सेल्स के एंट्रीज जो दो टाइप्स के होते हैं, कैश में और क्रेडिट में। ये है हमारे ट्रांजैक्शंस जनरल एंट्री के, सेल्स में जो कि कैश क्रेडिट में, अगर वो परचेज कर रहा है तो कैश क्रेडिट में, ये जनरल एंट्रीज आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।